डॉक्टर हिमांशु, किडनी खराब क्यों होती है? देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग शराब पीते हैं किडनी खराब हो जाएगी, ये कहा जाता है, पर जो लोग शराब नहीं पीते उनकी भी किडनी खराब हो जाती है। उसका क्या रीजन है? देखिए, शराब पीने से किडनी खराब होना ये एक मिसनोमर है। ओके। मतलब शराब पीने से भी खराब होती है, हम्म। बट ये नहीं है कि जो शराब पिएगा उसी की खराब होगी, बाकी सब हेल्दी रहेंगे। हम्म। ऐसा नहीं होता। हम्म। किडनी की जो डिजीज के मुख्य कारण है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, जो कि आदमी की लाइफ में एक साथ ही चलते हैं, है बीमारी, उसको कहते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, जो कि परमानेंट टाइप का किडनी में हम्म। डिजीज है। हम्म। तो उसका जो मुख्य कारण है वो है डायबिटीज, मधुमेह। 50% से ज्यादा जो है किडनी डिजीज जो है डायबिटीज की वजह से होती हैं। हम्म। इंडिया जो है वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। हम्म। तो किडनी की बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर। बिल्कुल। बाकी कारण है, कोई हार्ट की बीमारी हो, हम्म। या ब्लड प्रेशर हो अनकंट्रोल्ड, जो कि सालों से हम्म। चला आ रहा है, कंट्रोल नहीं किया जाता, हम्म। नापाया नहीं जाता, वो कुछ डैमेज कर सकता है। और एक हम्म। उभरता हुआ कारण आ रहा है जो कि यंग एज में भी हो रहा है, ओबेसिटी, जिसको कहते हैं मोटापा। हम्म। एक लेवल के बाद वेट या मोटापा अगर हो जाए तो वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हम्म। और किडनीज में भी इफेक्ट डालता है, उससे कई बार किडनीज में ये होता है कि पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है और धीरे धीरे किडनी कमजोर होने लगती है। तो अच्छा। वेट कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट बिंदु है आज के चलते हुए लाइफस्टाइल में, हम्म। जिसके तहत हमें उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर हिमांशु, देखिए, आपने तमाम बिंदुओं पर नज़र डाली और आपने कहा कि अगर डायबिटीज़ है तो आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, अगर आपका मोटापा है तो आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को बता रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का सीधा सीधा असर किडनी पर क्यों पड़ता है? देखिए मैम, ऐसा है कि जो बीमारियां मैंने बताई आपको, जैसे हम्म। कि शुगर है, हम्म। मोटापा है, हार्ट की डिजीज है, एक्चुअली सारे जो हमारे शरीर के अंग है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस टॉक। हम्म। ऑर्गन्स की क्रॉस टॉक होती है, जैसे कि हम्म। किडनी और लिवर की क्रॉस टॉक है, हम्म। किडनी और हार्ट की क्रॉस टॉक है। तो जैसे कि सबसे मुख्य कारण है शुगर, डायबिटीज। हम्म। तो इसमें यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हर अंग को प्रभावित करती है, और हम्म। इसका डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट है, क्योंकि हम्म। जो हमारे डायबिटीज के लक्षण हैं उसके चलते हुए हम दवाइयों से ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल ही इस बीमारी का इलाज नहीं है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस और ऐसे प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हम्म। हैं बॉडी में, जो कि किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। हम्म। और किडनी में धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, किडनी से प्रोटीन लीक होने लगता है। जब हम्म। प्रोटीन लीक होता है तो वो प्रोटीन भी जो है किडनी के लिए हानिकारक है। वो किडनी की नलियों को जो है हानि पहुंचाता है और धीरे धीरे किडनी डिजीज प्रोग्रेस करने लगती है। हम्म। तो डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तब तो किडनी डिजीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हम्म। लेकिन अगर ब्लड शुगर कंट्रोल भी है तो भी हमें किडनी का ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि सब कुछ कंट्रोल होने के बाद भी कुछ नुकसान हो रहा हो। उसके हम्म। लिए दवाइयां हैं, नई दवाइयां आई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है। कई दवाइयां जो है वो डायबिटिक किडनी डिजीज के लिए कारगर पाई गई हैं, जिन्हें अगर अर्ली स्टेजेस में शुरू किया जाए तो पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है।